नेक्स्ट इज डिलीशन फ्रॉम डिलीशन, डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम बी ट्री, ठीक है। सपोज वी आर गिवन ए बी ट्री लाइक दिस, ठीक है, दिस इज अवर गिवन बी ट्री, ठीक है, विथ ऑर्डर इज इक्वल टू 4, ऑर्डर 4 है, इट मीन्स इसमें मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ सकती है, 3, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अब आपको ये एलिमेंट डिलीट करने हैं यहाँ से 2, 21, 10, 3 एंड 4, ठीक है। ये फाइनल आपकी रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या ये बी ट्री है या नहीं है, कैसे चेक करोगे? तो ये पहले ये देखो कि इसके लीफ नोड सभी एक लेवल पे हैं या नहीं। देखो ये भी लेवल, दिस सारे सभी क्या हैं, एक सेम लेवल पे हैं, ठीक है। लीफ नोड, ये जो रूट नोड है, इसके मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड है, ठीक है। और इंटरनल नोड में मैक्सिमम कितनी की वैल्यू आ सकती है, 3, ठीक है। मैक्सिमम 3 इंटरनल नोड में मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ सकती है, 3, और इसके मैक्सिमम चाइल्ड कितने हो सकते हैं, 4, ठीक है। तो ये हमारा जनरल एक गिवन बी ट्री है जो हमने चेक कर लिया अभी कि ये सच में ही क्या है, बी ट्री है। सपोज करो हमारे पास यहाँ एक नोड इंसर्ट करी होती, ठीक है, ये नोड इंसर्ट करी हुई है ऐसे, ठीक है। तो क्या ये हमारा बी ट्री होता? तो आप कहते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट ए बी ट्री बिकॉज 20 इज 1 लेवल मोर देन ऑल द लीफ नोड्स। जैसे मेरे पास लीफ नोड कौन सी है, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 21, सॉरी 21 नहीं, 20। तो 20 का जो लेवल है वो बाकी लीफ नोड के लेवल से क्या है, एक ज़्यादा है, तो ये बी ट्री नहीं होता। लेकिन अभी हमारे पास क्या केस है कि ये 20 नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब फर्स्ट अगर मैंने 2 को डिलीट करना है, तो 2 को डिलीट करने के लिए मुझे 2 को यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। अब डिलीट करने से क्या बी ट्री पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? तो आप कहेंगे नो। क्यों? बिकॉज ये वे इसमें मैक्सिमम मिनिमम कितनी की वैल्यू आ सकती है, मिनिमम 1 आ सकती है, ठीक है। तो अभी 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2 को डिलीट करने से कोई प्रॉब्लम है, डिलीट हो गया मेरा। नेक्स्ट आता है मेरे पास 21, तो आया 21। अगर मैं 21 को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, 21 को डिलीट कर रहा हूँ, सपोज करो मैंने इसको डिलीट कर दिया, मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। इसको डिलीट करा, इट मीन देखो मेरे पास नोड है, लेकिन ये नोड अब क्या होगी, ये नोड मेरी क्या होगी, अंडर वेट हो गई। मुझे इसको बैलेंस करना है। मैं कहाँ से बैलेंस करूँ? देखो अगर मैं इसको हटा रहा हूँ तो बी ट्री की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, बिकॉज क्या कह रहे हैं कि मैक्सिमम 2 नोड होने चाहिए, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे, इसको आप रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। रोटेट कैसे करना है, मीन्स कि आपकी 2 वैल्यू सॉरी आपकी 13 वैल्यू इस साइड चली जाती है, ठीक है। आपकी क्या होगी, 13 वैल्यू इस साइड चली जाएगी और 12 आपका ऊपर आ जाएगा। तो इसको चेंज करने से बाद आपकी क्या वैल्यू बनती है, मीन्स 12 वैल्यू आपकी इधर आ जाएगी और 13 वैल्यू आपकी यहाँ चली जाएगी, ठीक है। इसको आप क्या कहते हैं, डिलीटिंग 21 कॉजेज नोड टू अंडरफ्लो, ठीक है, जिसको मैंने अंडरवेट कह रहा हूँ, आप अंडरफ्लो भी कह सकते हो, ठीक है। सो एलिमेंट आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स कि आप जो भी एलिमेंट यहाँ थे, जैसे 10 यहाँ था, 12 यहाँ था, 13 यहाँ था, तो आप दोबारा से एलिमेंट को क्या कर सकते हो, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो। किस लिए? टू मेक द बैलेंस बिटवीन बी ट्री, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 10। अब 10 ये मेरे पास अब नेक्स्ट बन रहा है, ठीक है। आफ्टर डिलीटिंग 21 मेरे पास जो बी ट्री जो बन रहा है मेरे पास वो ये बन रहा है, ठीक है। 21 डिलीट हो गया। नेक्स्ट आता है 10 को डिलीट करना है, ठीक है। अब मैं अगर 10 को डिलीट कर रहा हूँ, हाँ अगर मैं 10 को डिलीट कर रहा हूँ, 10 को डिलीट कर रहा हूँ, तो क्या सिचुएशन बनेगी मेरे पास, ठीक है। क्या सिचुएशन बनेगी मेरे पास, ठीक है।
जाएगा आपके पास, ये वाली प्रॉपर्टी अंडरवेट हो जाएगी। अगर ये अंडरवेट हो रही है, अब जैसे लास्ट स्टेप में जब मैंने 21 डिलीट करा तो मेरे पास यहाँ दो वैल्यूज थी, ठीक है, 10 और 21। तो उन दो वैल्यूज को मैं रिडायरेक्ट कर सकता था, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता था कि जैसे मैंने 10 को यहाँ लिया है, 12 मैंने यहाँ कर दिया, 13 मैंने यहाँ कर दिया, बैलेंस हो गया। ना ये अंडरवेट गई थी, ना ये नोट अंडरवेट गई आफ्टर रिडायरेक्शन। लेकिन अब मैं अगर 10 को शिफ्ट कर रहा हूँ, 10 को डिलीट कर रहा हूँ, तो 10 को डिलीट करने से रिडक्शन क्या पॉसिबल है या नहीं है, बिकॉज यहाँ ऑलरेडी क्या है, सिंगल एलिमेंट है। अगर मैं इसको भी रोटेट कर रहा हूँ तो ये अंडरवेट हो जा रही है, ये तो फिल हो जाएगी लेकिन ये अंडरवेट हो जाएगी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस 9 को, जैसे मैं इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों को मान लो मैंने कंबाइन कर दिया, तो इन कंबाइन करने के बाद मेरे पास क्या बन गई वैल्यू, सपोज करो मेरे पास यहाँ आ गया 13 और मैंने ये पूरे का पूरा लेवल ही हटा दिया, ठीक है। एक केस मेरे पास ये हो गया कि मैंने ये चीज़ कर ली। अगर मैंने ये चीज़ कर ली तो प्रॉपर्टी इसकी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो आप क्या कर सकते हो, अब देखो इसको इसके साथ मर्ज कर लो, ठीक है, सॉरी, इसको इसके साथ मर्ज कर लो, ठीक है। अब इसके साथ हम मर्ज करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, 3 7 9, ठीक है। और इस साइड आपका क्या बन जाएगा, 1, इस साइड आपका क्या बन जाएगा, 4 5, ठीक है। और 7 के बाद आपका क्या बन जाएगा, 8, और 9 के बाद आपका क्या बन जाएगा, 12 और 13, ठीक है। डिलीटिंग मीन आप बोलोगे क्या, इसको क्या कह रहा आपने, तो आप बोलोगे डिलीटिंग 10 कॉजेज नोट टू अंडरफ्लो, जो मैंने अभी आपको बता रखा था कि अगर 10 को डिलीट कर रहे थे तो 10 वाली जो नोट थी वो क्या हो जा रही थी, अंडरफ्लो हो जा रही थी, या आप अंडरवेट कह सकते हो जैसे, ठीक है। तो आगे क्या है, दिस कॉजेज द पेरेंट नोड टू रिकम्बाइन विद द नोड 12 and 13, दिस कॉजेज द ट्री टू श्रिंक वन लेवल। अगर आप दोनों को कंबाइन करोगे तो एक लेवल का आपका क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। अगर आपका एक लेवल श्रिंक हो गया, इट मीन्स अब आपको क्या करना है, इस साइड से बैलेंस करना है। देखो ये तो आपका 12 से 13 अटैच हो गया, तो इस साइड का एक लेवल कम हो गया, तो इस साइड के लेवल को इस साइड के लेवल से बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 और 9 को कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी कंबाइनिंग आपके पास ये ट्री बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट डिलीटिंग एलिमेंट इज 3। अब आपको 3 डिलीट करना है। अब 3 डिलीट कर रहे हो तो बताओ क्या कर सकते हो, 3 को डिलीट करना है, आप ये कर सकते हो। देखो आपने 3 को डिलीट करा तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, 7 और 9। तो आपके पास मैक्सिमम, अगर आपके पास की वैल्यू सिर्फ 2 है, की वैल्यू आपके पास 2 है, तो आपके पास क्या हो सकता है, आपने मैक्सिमम जो लीफ नोड है आपके पास कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 3 होने चाहिए। तो आप इस तरह से कंबाइन कर सकते हो इसको, कैसे, 1 4 और 5, इनको कंबाइन कर लिया, क्योंकि आप 3 को डिलीट कर रहे हो, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो। कंबाइन भी नहीं करना है तो आपके पास एक और पॉसिबिलिटी होती है कि आप अगर इसको डिलीट कर रहे हो तो आप इनको रीडायरेक्ट कर सकते हो। रीडायरेक्ट करने के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, आप ये काम कर सकते हो। रीडायरेक्ट करने की पॉसिबिलिटी क्या है कि आप यहाँ से 4 को ऊपर ले जाओ, ठीक है। रीडायरेक्शन जो हमने लास्ट स्टेप में करी, जब हम 10 को डिलीट, सॉरी जब हमने 30 कौन सा डिलीट करा था हमने, जब हमने
21 को डिलीट करा था, ठीक है। तो अभी हमने, चलो वो रिडक्शन अप्लाई कर देते हैं। तो क्या बनेगा आपके पास 1, ठीक है। फिर क्या बनेगा आपका यहाँ पे 5, 7 के बाद आपका क्या बनेगा 8, और उसके बाद आपका क्या बनेगा 12 और 30, ठीक है। नेक्स्ट डिलीटिंग एलिमेंट क्या है आपका 4। मतलब 4 को डिलीट करना है, 4 को डिलीट करना है, 4 को डिलीट करना है। तो क्या करोगे आप 4 को डिलीट करोगे, और देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 एलिमेंट है, यहाँ भी 1 एलिमेंट है, ठीक है। 4 को डिलीट करोगे तो रिडक्शन के लिए आपके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। रिडक्शन करोगे भी तो अगर 5 ऊपर लेके जाओगे तो ये अंडरवेट हो जाएगा, अगर 1 ऊपर लेके जाओगे तो ये अंडरवेट हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी क्या है आपको कि इन दोनों को सिर्फ आप कंबाइन कर सकते हो। तो फाइनल टी आपके पास आफ्टर डिलीशन क्या बनेगा 7 9 1 5, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। 7 के बाद आपको क्या बनेगा 8 और 20, ठीक है। और यहाँ आपको क्या बनेगा